बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 एक्सरसाइज 14A क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट लेने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 8 तक वीडियोस बन गई हैं और वो अपलोड भी हो गई हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आप देखें और आपके लिए अगर बेनिफिशियल हो तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या कह रहा है देखते हैं। उसमें ना एक सर्कल दिया हुआ और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स जो है ना मार्क किए हुए हैं अंदर और कुछ मार्क किए हुए हैं बाहर, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो सर्कल के ऊपर किए हुए हैं। तो हमने बताना है कि इनमें से वो कह रहा है स्टेट विच ऑफ द पॉइंट्स इन द फिगर आर एंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ द सर्कल और द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। तीनों चीजें बतानी है आपने। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। देखें, ये हमारा सर्कल हो गया। अच्छा, अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ए सी जी डी। एक ये पॉइंट है ए, एक ये पॉइंट है सी, एक ये पॉइंट है जी, एक ये पॉइंट है डी। स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने जो इस चैप्टर की पहली वीडियो है जिसमें मैंने सारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाया है, वो ज़रूर वॉच करें। मैं आपकी आसानी के लिए उसका लिंक जो है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ ताकि आपको वो तलाश ना करना पड़े। अच्छा, वो देखने का फ़ायदा ये होगा कि जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से आसानी से समझ में आएंगी। ओके, ये वो पॉइंट्स बुक पे दिए हुए हैं। उसके बाद ई है, ये पॉइंट यहाँ पे इस तरह यूं ई है, और एक पॉइंट यहाँ पे यूं एच, और यहाँ पे एक पॉइंट है एफ, और यहाँ पे एक पॉइंट है यूं बी। अब उसने हमसे पूछा क्या, क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि स्टेट बताइए कि इनमें से कौन से एंटीरियर हैं पॉइंट्स, कौन से एक्सटीरियर हैं और कौन से ऑन द सर्कल हैं। सर ये तो देख, ये सर्कल है, ये सर्कल का एंटीरियर पोर्शन है और ये इसका एक्सटीरियर पोर्शन है, सर्कल के बाहर वाला हिस्सा है। तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं कि कौन से पॉइंट्स अंदर हैं, कौन से सर्कल के ऊपर हैं, कौन से बाहर हैं। यहां लिख देते हैं पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कौन कौन से पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं? ई एंड एच, ई एंड एच। ठीक हुआ। अच्छा, आप यूं इसी तरह अगली हेडिंग देखें, पॉइंट्स इन द एक्सटीरियर रीजन, पॉइंट्स इन द इंटीरियर रीजन, वैसे भी लिख सकते हैं और स्टेटमेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि पॉइंट, जैसे इसको लिखा जा सकता है पॉइंट ई एंड एच आर ऑन द सर्कल। तो किसी भी तरह आप राइट कर सकते हैं, आपका मेथड डिफरेंट हो सकता है। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि पॉइंट्स लाइज इन द इंटीरियर रीजन, या इन द, वैसे सिंपल लिख दूं पॉइंट्स इन द इंटीरियर रीजन। तो अब देखें कि इंटीरियर रीजन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ए सी जी डी, ए सी जी एंड डी। ठीक हुआ। ये वो पॉइंट्स हैं जो किसमें हैं? इंटीरियर रीजन के अंदर हैं। और जो तीसरा है ये 1, ये 2, इसको आप यूं स्टार बना दिया मैंने, आप यहां पे पहला लिख सकते, दूसरा, और थर्ड में यहां लिख देता हूं जरा ऊपर, आप इसके नीचे लिखिएगा। थर्ड क्या है? पॉइंट्स इन द, ये इंटीरियर था तो एक्सटीरियर रीजन, इन द एक्सटीरियर रीजन। ठीक है भाई। तो कौन से पॉइंट्स हैं जो एक्सटीरियर रीजन में? वो है एफ और बी, ये दो पॉइंट्स हैं एफ एंड बी। ठीक है। तो आपको क्या मिल गया कि वो पॉइंट्स जो सर्कल के ऊपर हैं ई और एच, ये भी बता दिया आपने। दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि पॉइंट्स इन द एंटीरियर रीजन, जो अंदर वाले रीजन के अंदर पॉइंट्स हैं बता दिए, ए सी जी एंड डी। उसके बाद जो पॉइंट्स
एक्सटीरियर रीजन के अंदर हैं, जो सर्कल के बाहर वाले एरिया में है वो है ई, एफ और बी, वो भी बता दिए। ठीक हुआ, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अच्छा, फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, कोई चीज समझ ना आई हो, तो फील फ्री टू आस्क, मुझसे पूछे कमेंट्स के अंदर। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको उसका आंसर दूं। अब इसको मैं रेज करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 को, और इससे जो आगे वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 वो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 10। ड्रॉ सेक्टर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन द सेपरेट डायग्राम्स। सॉरी, क्या करना है, सेक्टर्स बनाना है सर्कल में। तो ये क्वेश्चन हमने सेक्टर्स के बारे में बहुत डिटेल में हमने उस जो पहली वीडियो थी हमारी जिसमें इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे, उसमें बहुत डिटेल से हर चीज़ डिस्कस की है कि सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, सेगमेंट क्या होता है, मेजर, माइनर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सर्कमफ्रेंस, हर चीज़ उसमें बहुत डिटेल से हमने डिस्कस की है। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे ना तो आपके सारे ये क्वेश्चन जो है ना, जो मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम देखें तो इसमें वो आपसे कह रहा है सेक्टर बनाएं। सबसे पहला जो है इसका पार्ट, उसमें आपको कितना एंगल बनाने का कह रहा है, वो कह रहा है 60 डिग्री का बनाएं। सबसे पहले तो सर हम देखें ना, हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है भाई, सर्कल बन गया सर। अब उसके बाद ये सर्कल का सेंटर है ओ, हमने एक लाइन यूं ड्रॉ कर ली और इस पॉइंट को नाम दे दिया ए का, ओ ए पॉइंट हो गया। यहां पे प्रोटेक्टर रखेंगे, प्रोटेक्टर यू रख लिया, और डी जिसे हम कहते हैं, डी आपके पास सबके पास होगी, रख के आपने यहां 60 का एंगल बना लिया। कितना एंगल बना लिया सर, 60 डिग्री का सर मैंने एंगल बना लिया। इस पॉइंट को जहां ये सर्कल से टच हुआ इसको नाम दे दिया बी का। क्लियर हुई बात। अब आपके पास ये सेक्टर बन गया जिसके अंदर कितना एंगल बना हुआ है, 60 का, ए ओ बी। कितना एंगल है ओ पे, 60 का। मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, यही उसने हमने कहा था। अच्छा, ये सेक्टर आपके पास, एक सेक्टर ये है, इसको भली शेडेड करना है आप, आपके पास तो कलर्स होंगे तो कलर कीजिएगा, खूबसूरत सा बनाइएगा, और आपके पास ये सेक्टर फॉर्म हो गया। इतनी सी बात थी। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट करते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, प्रॉब्लम हो तो भली कमेंट्स के अंदर आप डिस्कस कीजिएगा, हम उसको देख लेंगे। अच्छा, ये सेक्टर चूंकि इसमें एंगल 60 था जो कि 180 से छोटा है, तो ये माइनर सेक्टर था, और जो बाकी बचा वो मेजर सेक्टर है। ये चीजें सारी मैंने बहुत डिटेल में वहां डिस्कस की हैं। अच्छा, अगला जो है ना वो है 90 डिग्री का एंगल। कितना एंगल है, 90 डिग्री का। साइज क्या है, 90 डिग्री। अच्छा जी, अब ये सर्कल बना लिया हमने, सर्कल बन गया, हाँ जी सर बन गया। ये इसका सेंटर हो गया, इसको आप ओ का नाम दे दें, और ये इसका पहला रेडियस हो गया, इस पॉइंट को ए का नाम दे दिया। यहां पे आपने क्या किया, एक एंगल फॉर्म किया 90 डिग्री का, प्रोटेक्टर की मदद से। प्रोटेक्टर लिया, यहां रखा, 90 का एंगल बना लिया आपने, ठीक है। 90 डिग्री का ये एंगल फॉर्म हो गया। इस पॉइंट को हमने पॉइंट बी का नाम दे दिया। एक सेक्टर ये बन गया, एक सेक्टर ये बन गया। टोटल जो एंगल होता सर्कल का वो कितना होता, 360। उसमें से 90 ये बन गया, तो ये कितना बचेगा, बाकी ये वाला सारा ये 270 है। लेकिन ये हमें 90 चाहिए था, तो हमने ये 90 का एंगल ड्रॉ कर लिया। ये सेक्टर आ गया हमारे पास विच इज माइनर सेक्टर। तो मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सर ओ मैंने सेंटर में लिखा, आप देखें जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म होता है ना वो सेंटर में होता। ये पॉइंट जिस पे एंगल फॉर्म हुआ इसको मैंने सेंटर में लिखा, ए ओ बी, ओ को सेंटर में रखा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड पार्ट हो चुका, ठीक है। अब हम जो इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन का पार्ट थर्ड वाला,
तो अच्छा ये देखिए, ये जो एंगल बना ये 180 से छोटा है ना, तो ये वाला सेक्टर कौन सा है, इसको भले आप शेड कर लीजिएगा, कलर आपके पास होंगे, ये है माइनर सेक्टर। ठीक है, अगेन वही बात कि मैंने चीज़ें बहुत डिटेल में वहाँ डिस्कस की हैं। ये चूँकि 180 से ज़्यादा है तो ये मेजर सेक्टर, वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो है ना, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अच्छा जी, ये लीजिए जी, ये हमने सेक्टर ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब इससे आगे थर्ड पार्ट, उसमें एंगल कितना है सर? उसमें एंगल है 240 का। कितना? 240 डिग्री का। ठीक है, सबसे पहले तो सर हमने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक हुआ जी सर, कर लिया। अब ये इसका सेंटर है ओ। अब आपने ये अगर देखें, ये पॉइंट ओ है, ये ए है, प्रोटेक्टर रखा। आपको पता है सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360। आपने कितना एंगल ड्रॉ करना है? 240। प्रोटेक्टर से कितना हो सकता है सर? 180। प्रोटेक्टर में 180 है, 180 से 240 के दरमियान 180 में क्या ऐड करें? थोड़ा सा इसमें टेक्निकल है, समझ लें। 180 में क्या ऐड करें? 240 बनेगा सर, 60 ऐड करें। 180 प्लस 60 इज इक्वल टू 240। 180 प्लस 60 इज इक्वल टू 240। तो प्रोटेक्टर का टोटल एंगल कितना होता? ऐसे यूं हाफ होता ना डी, वो सेमी सर्कल होता, तो 180 डिग्री सॉरी 180 प्लस 60 डिग्री, मतलब सर ये टोटल जो लाइन है ना ऐसी स्ट्रेट, ये तो होगी यूं, ये कितनी होगी सर? ये होगी 180 डिग्री की। यहाँ पे आप 60 का एंगल ड्रॉ कर लें तो वो तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। इस पॉइंट को बी का नाम दे दें, फिर इसको ये डॉटेड लाइन बना लें, बाद में इसको रिमूव कर लें। ठीक हो, तो ये 180 टोटल था, इसमें 60 और ऐड हुआ, तो कितना बन गया टोटल एंगल? ये 240 का। ठीक है भाई, टोटल एंगल कितना है? 240 डिग्री। ए ओ बी, यहाँ इसको बेशक अब आप, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, मिटा लें। अब क्या लिखेंगे? मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 240 डिग्री। ठीक है, हमने ये चीज़ कंस्ट्रक्ट की है ना 240 का एंगल, तो ये वाला पोर्शन सारा आप इसको कलर कर लीजिए, शेड कर लीजिए, तो आपके पास ये सारा हो गया। ये 180 से बड़ा है एंगल यहाँ पे, तो ये वाला कौन सा सेक्टर है सर? ये है मेजर सेक्टर। ठीक है, और ये वाला माइनर सेक्टर। आई होप ये बात समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के भी तीनों पार्ट्स हो चुके। कोई मसला है भाई तो पूछें कमेंट्स के अंदर। डिस्कस किया करें चीज़ें ना इस तरह की आपस में, वो एक दूसरे को भी बताया करें, उससे इंसान का जो है ना वो IQ भी बढ़ता और चीज़ें उसको ज़्यादा उसकी ग्रोथ होती है। मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 240 डिग्री हमने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ दिस एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? ही इज सेइंग यूज द सर्कल विद सेंटर ओ टू नेम द फॉलोइंग। एक सर्कल उसने बना के दिया हुआ है, उसके 3 पार्ट्स पूछे हैं, वो बताएं। हम बताते हैं सर। ये सर्कल है, ठीक हुआ। अच्छा, ये इसका सेंटर है। अब इसके अंदर उसने यूं बनाया है, ठीक हुआ। ओ, ये ए, ये सी, और ये पॉइंट है बी। मैं बाय हैंड बना रहा हूँ, थोड़ा आपको अगर चीज़ें इतनी वो एक्यूरेट ना भी हो तो आप जब पेन से, प्रोटेक्टर से, कंपास से नोटबुक भी बनाएंगे वो बहुत एक्यूरेट बन जाएगा। ये सर्कल यूँ बना, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये तो है डायमीटर ए सी, सेंटर से गुजर रहा है, सबसे बड़ा कॉर्ड है। लेकिन अब आप देखें, ये भी एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है, बी सी भी एक कॉर्ड है, ठीक हुआ। ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हुई हैं उस पहली वाली वीडियो के अंदर। आपको समझ में आ जाएगा कॉर्ड क्या है, डायमीटर क्या है, डायमीटर कॉर्ड में डिफरेंस क्या है। हर डायमीटर एक
कॉर्ड भी होता, लेकिन हर कॉर्ड एक डायमीटर नहीं होता। ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस की हैं भाई। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है जो उसने पूछा है, वो कह रहा है यूज द सर्कल विद द सेंटर ओ टू नेम द फॉलोइंग। इसमें 3 कॉर्ड्स बताने, 3 कॉर्ड्स कौन कौन से हैं। तो सर कॉर्ड वो होता है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पे हो। एक कॉर्ड तो ये हो गया ए बी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ए बी। दूसरा बी सी, बी सी। तीसरा ए सी एंड ए सी। अच्छा, सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है, अ डायमीटर, कि इस सर्कल का डायमीटर बताएं। डायमीटर क्या है, ए सी, ये डायमीटर है सी तक, ठीक हुआ। अच्छा, अब आते हैं थर्ड पे, वो है 2 ट्राइंगल्स हैविंग द सेंटर ऑफ सर्कल एज अ वर्टेक्स। 2 ट्राइंगल्स, हाँ यही पूछ रहा है, 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स। 2 ट्राइंगल्स का बताइए इस सर्कल में जिनका एक वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, एक कोना क्या हो जो सर्कल का सेंटर, सर्कल का सेंटर क्या है, ओ। तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें ये कोना है, ए ओ बी ट्राइंगल में भी ये कोना है, देखें ना। अगर आप इस ट्राइंगल को छुपा दें और सिर्फ ये ट्राइंगल देखें तो उसका एक कोना ये है, इसको छुपा दें सिर्फ ये देखें तो उसका एक कोना ये है। तो ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन हो गया ए ओ बी, ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी। ये वो 2 ट्राइंगल्स हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ है, विच इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ट्राइंगल ए एंड ए ओ बी एंड ट्राइंगल बी ओ सी आर द 2 ट्राइंगल्स। ये वो ट्राइंगल्स हैं 2, ठीक है ना। ओके, अब फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या है, 3 इक्वल लाइन सेगमेंट्स। अब आप इसमें 3 इक्वल लाइन सेगमेंट्स के बारे में बताएं। सर वो कौन कौन सी 3 इक्वल लाइन सेगमेंट्स हैं। सर ओ से लेकर ए तक, ये भी रेडियस है, सेंटर से सर्कल तक का डिस्टेंस रेडियस होता, ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है। तो लिख दें ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। आर पूरा लिखना चाहे लिखते हैं, सिर्फ यहां तक लिखना चाहें तो भी कोई मसला नहीं है। R3 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है भाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 12, वो ऑलमोस्ट करवाया नहीं जाता और होता भी नहीं है, बहुत टेक्निकल सा है वो। 99.9% वो एग्जाम्स में एग्जामाइन नहीं होता, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 तक हो चुका, और इसके बाद जो हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 14B को स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो उसको कमेंट्स में पूछें। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हुई है तो इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा उसमें मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।